नमः शिवाय। श्री वैवीय संहिता उत्तरार्ध 26वां अध्याय। सांगोपांग पूजन। उपमन्यु बोले, कृष्ण जी, शिव पूजन परम फलदायक है। बड़े बड़े पापी, ब्रह्म हत्यारे, चोर, व्यभिचारी पुरुष आदि शिव पूजन करें तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए पतितों को शिव पूजन अवश्य करना चाहिए। शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से बंधन में बड़े मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अनेकों योनियों में जीवन व्यतीत करने के पश्चात हमें मनुष्य योनि मिली है। जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी शिव पूजन नहीं करता, उसका जन्म सफल नहीं होता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन आराधन अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन के समान अन्य कोई भी धर्म नहीं है। यह मनुष्य को सभी सांसारिक बंधनों एवं मोह माया से मुक्ति दिलाने वाला है। शिव पूजन करने के पश्चात मनुष्य को परिवार एवं बंधु बांधवों सहित प्रसाद बांटना चाहिए। 27वां अध्याय। अग्निकृत्य विधान। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, अग्निकृत्य तो कुंड, स्थंडिल, वेदी, लोहे के पात्र अथवा मिट्टी के पात्र में कर्तव्य है। उस समय विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करनी चाहिए और फिर हवन करना आरंभ करें। सबसे पहले कुंड का निर्माण करें। कुंड के चारों ओर 3 मेखला होनी चाहिए। फिर कुंड में योनि की रचना करें। कुंड को गोबर से लीप कर उसे अग्नि में तपाएं और तत्पश्चात उस पर वेदोक्त सूत्र लिख दे। कुशा पुष्पों से कुंड को प्रोक्षित करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित करें। मणि द्वारा उत्पन्न या किसी ब्राह्मण के घर से लाई गई अग्नि को ही ग्रहण करें। कुंड की 3 बार परिक्रमा कर अग्नि बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए कुंड में अग्नि स्थापित करें। फिर दक्षिण दिशा में शिव पूजन कर मंत्र न्यास आदि कर घी में धेनु मुद्रा दिखाकर स्रुवा को तपाकर प्रोक्षण करें। फिर संस्कारों की सिद्धि के लिए बीज मंत्रों से होम करें। ऐसा करने से शिवाग्नि संपन्न हो जाती है। तत्पश्चात भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का आवाहन कर उसका पूजन करें। फिर दीपक तक सिंचन कर समिधाओं से होम करें। दूर्वा एवं घी की आहुतियाँ दे। धान, खीर, जौ, सरसों, तिल को घी में मिलाकर उससे होम करें। फिर 3 प्रायश्चित आहुतियाँ दे। बचे घी को एक पुष्प पर रख कर वोष्ठ मंत्र द्वारा हवन करें। विसर्जन कर अग्नि की रक्षा करें। देवों का आवाहन कर उनका पूजन करें। भस्म को मंत्र द्वारा धारण करें। अग्निकृत्य समाप्त होने पर शिव शास्त्रानुसार बलि कर्म करें। विद्या के सामने गुरु मंडल की रचना करें और उस पर आसन बिछाकर फूल से गुरु पूजन करें। फिर निर्धनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। फिर आचमन कर शिव मंत्र को जपते हुए ध्यान करें। 28वां अध्याय। नैमित्तिक पूजन विधि। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, प्रत्येक माह के दोनों पक्षों की अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उत्तरायण संक्रांति ग्रहण काल में विशेष पूजन करना चाहिए। माघ के महीने में पंचगव्य शोध कर शिवजी को स्नान कराएं और उस जल को पिएं। इस जल को पीने से ब्रह्म पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पौष माह में पुण्य नक्षत्र में भगवान शिव की आरती करें। माघ में मघा नक्षत्र में कंबल और घी का दान करें। फाल्गुन के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन बहुत बड़ा उत्सव करें। चित्रा नक्षत्र में चैत्र माह में शिव जी का ढोला उत्सव करें। वैशाख के विशाखा नक्षत्र में फूल मंडली उत्सव करें। जेठ महीने के मूल नक्षत्र में शीतल जल का कुंभ दान करें। आषाढ़ से उत्तराषाढ़ा में पवित्र व्रत धारण करें। श्रावण माह के श्रावण नक्षत्र में प्राकृत प्रकार के सभी मंडल बनाकर उनका पूजन करें। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रोक्षण करें। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जल क्रीड़ा करें। असौज में खीर खाएं। शतभिषा नक्षत्र में अग्नि कर्म करें। कार्तिक में कृतिका नक्षत्र पर सहस्त्र दीपक जलाकर उनका दान करें। मृगशीर महीने के आर्द्र नक्षत्र में स्नान करें। अपने द्वारा किए गए किसी बुरे कार्य के लिए भगवान शिव से क्षमा याचना करें और बुरे कार्यों के लिए प्रायश्चित करें। इस प्रकार नित्य पूजन करने से इसी जन्म में मोक्ष को
की प्राप्ति होती है। 29वां अध्याय काम्य कर्म निरूपण। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब आप मुझसे शिव धर्म के अधिकारी पुरुषों का कर्तव्य कर्म निरूपण करें। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, कर्म ऐहिक और आयुष्मिक 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें आयुष्मिक कर्म क्रियामय, तपोमय, जन्ममय, ध्यानमय, सर्वमय आदि कुल 5 प्रकार के होते हैं। इन कर्मों की पूर्णता हेतु हवन, दान और पूजन आदि सब कर्म किए जाते हैं। शक्तिमान पुरुष ही इन कर्मों को सफल करते हैं। भगवान शिव ही अपने भक्तों को आज्ञा और शक्ति प्रदान करने वाले हैं, इसीलिए उन्हीं पुरुषों को काम्य कर्म करना चाहिए। यह काम्य कर्म इस लोक और परलोक दोनों में परम फलदायक है। शिव महेश्वर हैं, वे सबके ईश्वर हैं। ज्ञान पूर्वक यज्ञ करने वाले शिव भक्त ही महेश्वर है, इसीलिए ही आभ्यंतर कर्म शैव तथा वाहा कर्म महेश्वर है। गंध रस वर्ण द्वारा भूमि परीक्षा कर पृथ्वी के पृष्ठ पर पूर्व दिशा की उत्पत्ति करें और मंडल की रचना करें। फिर सर्वेश्वर महेश्वर का पूजन करें। 3 तत्वों से युक्त त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की मूर्ति के समक्ष शक्ति का आवाहन करें। तत्पश्चात 5 आवरणों का पूजन शुरू करना चाहिए। 30वां अध्याय आवरण पूजन विधान। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, सबसे पहले भगवान शिव के दक्षिण में बैठे गणनायक बाईं और कार्तिकेय एवं चारों ओर ईशान से सद्योजात का पूजन करें। द्वितीय आवरण में पूर्व दिशा के बाईं ओर से शक्ति सूक्ष्म तत्व, पश्चिम में शक्ति, उत्तर दिशा में ईशान कोण का रुद्र सहित पूजन करें। तृतीय आवरण में शिव जी की 8 मूर्तियों का पूजन करें। फिर वृषेंद्र का पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण में नदी, उत्तर में महाकाल, शास्त्रों, अग्निकोण एवं मातृकाओं का दक्षिण दिशा में पूजन करें। श्री गणेश को नैऋत्य कोण में पूजें। पश्चिम में कार्तिक, वायव्य में ज्येष्ठा, उत्तर में गौरी व ईशान कोण में चंड का पूजन करें। चौथे आवरण में सर्वप्रथम ध्यान करें। फिर पूर्व में भानु, दक्षिण में ब्रह्मा, पश्चिम में रुद्र, उत्तर में श्री हरि विष्णु का पूजन करें। आदित्य, भास्कर, भानु, रवि का पूजन करने के बाद 8 ग्रहों का पूजन करें। 5वें आवरण में देव योनि का पूजन करें और फिर देवेश का पूजन करते हुए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। पूजन करने के पश्चात भगवान शिव पार्वती को सभी भोग अर्पित करें। फिर स्तुति गायन करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। क्रमानुसार गुरुदेव का पूजन करें। सभी आवरणों के साथ देव विसर्जन करें। सब सामान गुरुदेव को अर्पित करें। यह योग योगेश्वर कहलाता है, जो चिंतामणि तुल्य है। ओम नमः शिवाय।